नसीब में आप सबकी सलामती हो बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक है। लेसन सुनने के लिए रेडी सब बच्चे? चलिए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हमाल 3 बाब और उसकी 6 आए। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये वाकया बच्चों आप सबने सुना हुआ है ना, कि मैं एक दफ़ा ये पढ़ लूँ आप लोगों के सामने। कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त जा रहे थे हैकल में जा रहे थे, तो एक जन्म का लंगड़ा लोगों ने लाके उसको रोज़ बिठाते थे, उसके पास दरवाजे के पास बिठा देते थे। किस लिए वो बिठाते थे वहाँ पे? ताकि वो आने जाने वाले लोगों से जो हैकल में जाते हैं या वहाँ से गुजरते हैं, क्या करें, उनसे भीख मांग सके। ठीक है। किसको लोग वहाँ पे बिठाते थे? एक जन्म के लंगड़े को। तो वो क्या करता था? वहाँ पे भीख मांगता था। तो उसी दौरान ना एक दफ़ा पतरस और यूहन्ना वहाँ से गुजर रहे होते हैं, हैकल में दुआ के लिए जा रहे होते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो क्या करता है, जन्म का लंगड़ा उनसे ना कुछ मिलने की उम्मीद से ना उनकी तरफ देखता है। ठीक है। ये मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ एक दफ़ा। पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, क्योंकि वो वहाँ पे क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। तो क्या किया, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। पतरस ने क्या उसको कहा है? हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो कैसे उनकी तरफ देख रहा था? कि उसको उम्मीद थी कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा, कुछ उसको उम्मीद थी कि ये अब जा रहे हैं, इन्होंने मुझे मेरी तरफ ये मतवज्जा हुए हैं और अब मुझे क्या होगा, इनसे कुछ मिलेगा, उसको ये उम्मीद थी। तो पतरस ने उससे क्या कहा? पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। क्या पतरस ने उसको दिया था, ये हम देखेंगे। ठीक है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। क्या पतरस और यूहन्ना ने उनको दिया था? वो जो लंगड़ा वहां पे बैठा भीख मांग रहा था, पतरस और यूहन्ना ने उसको क्या दिया था? वो कुछ मिलने की उम्मीद से उनसे मांग रहा था ना, कि मुझे कुछ मिलेगा उनसे। तो फिर वो क्या करते हैं? पतरस उसको क्या कहता है कि मेरे पास क्या है कि मैं तुम्हें दूंगा? वो क्या कहता है? चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुम्हें दिए देता हूँ। और फिर वो क्या उनके लिए बोलता है, क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करता है? वो कहता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किसके नाम से वो कहता है? यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो क्या अल्फाज बोलता है? अच्छे अल्फाज उनके लिए बोलता है, उनको दुआ, उसको उस शख्स को वो क्या करता है? दुआ देता है। और फिर वो क्या ठीक हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। पहले तो वो बैठा होता था वहां पे, भीख मांगता था, उससे उठा भी नहीं जाता था, तो उसकी बिल्कुल टांगे काम नहीं करती थी। लेकिन जब पतरस ने उसको ऐसा कहा तो वो चलने फिरने लग गया। क्या ऐसा हुआ था? उसके बावजूद भी वो उसकी तरफ देख रहा है कि अब इसने मुझे ऐसा कहा है, अब ये मुझे कुछ पैसे भी देगा, कुछ सोना चांदी भी मुझे देगा, और फिर उसके बाद मैं अपनी क्या करूंगा, आगे जो मेरी जरूरियात होंगी वो उनको मैं पूरा करूंगा। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। उसने क्या किया? अल्फाज बोले, अच्छे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो वो क्या हुआ? बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, उसको शिफा मिली, खुशी उसको मिली। तो बच्चों, हम जब भी अपनी लाइफ में कोई भी अल्फाज बोलते हैं, कुछ भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारी ज़िंदगी पर, हमारी लाइफ पर वो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, असर रखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में। तो जब भी हम बच्चों कोई हंसी मजाक में, खुशी में, या ऐसे भी किसी को हम कुछ भी बुरे अल्फाज बोल देते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो भी हमारी लाइफ पे अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, किसी को हम जानवरों की शक्ल का नाम दे देते हैं, आपस में जब हम झगड़ रहे होते हैं, आपस में बच्चों का झगड़ा होता है ना, किसी छोटी सी बात को भी लेके हम आपस में झगड़ते हैं, तो एक दूसरे को किसी को जानवर का नाम दे के किसी को डॉग कह देते हैं,
ठीक है, किसी को गधा बोल देते हैं, फकीर बोल देते हैं, ऐसे अल्फाज बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए, या उसको कहते हैं मर ही जाओ तुम तो मुझसे दूर ही हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। हमारी गली में तो इतने बच्चे खेल रहे होते हैं ना, बड़ा कुछ वो बोलते हैं, बहुत कुछ मैं सुनती कि ये क्या बच्चे यूज़ कर रहे हैं अल्फाज। तो हमें क्या करना चाहिए कि खुदावन ने हमें ये इतनी खूबसूरत हमें शक्ल दी है, ये कैसे हमें ये चेहरा मिला है। अब जिसको हम जानवरों का नाम दे देते हैं, कोई बंदर कह देता है या कुछ भी, हम इसको अजीब अजीब तरह से इस शक्ल को बिगाड़ देते हैं। ये किस तरह से बनी है? खुदावन ने ये बनाई है ना। कैसे बनाई है खुदावन ने अपनी शबीह पर हमें बनाया, अपनी सूरत पे बनाया है। तो क्या हम खूबसूरत है कि हम जानवर हैं? किसी को भी नहीं पता, आवाज ही नहीं आई मुझे। खूबसूरत बनाया ना। क्या खुदावन ने किसी इंसान को कहा है तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो? क्या खुदावन ने ऐसा किसी के लिए यूज किया है लफ्ज? नहीं ना यूज किया, बल्कि हमारी तो कदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तमाम जानवरों से, परिंदों से कितनी हमारी कदर ज्यादा है ना। तो हम एक दूसरे के लिए क्या अच्छे अल्फाज यूज कर सकते हैं। किसी को हम बुरा कहते हैं, बाज़ का तो कुछ होता है वो बिल्कुल इस चीज़ को अपने जहन पे असर ले लेता है कि ये इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया है, अब ये क्या होगा। वो टेंशन भी लेता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, वो टेंशन लेता है। और इसके अलावा जब हम आपस में कोई झगड़ा कर रहे होते हैं, कुछ आपस में हंसी मजाक में भी एक दूसरे को हम क्या करते हैं, गालियाँ भी निकाल देते हैं। किसी भी तरह से कोई हंसी मजाक में गालियाँ निकालते हैं, या कुछ उसके अलावा भी गुस्से में कि इतनी कोई सामने से अगर हमें इतना गुस्सा आता है कि हम गालियाँ देते हैं कि सामने वाला अब किसी तरीके से भी हम लोगों से क्या करें, झगड़ना शुरू कर दे, लड़ाइयाँ करना शुरू कर दे। ऐसा होता है ना कि हम लोग इतना ज़्यादा हमें गुस्सा आ जाता है कि गुस्से से क्या होता है, गालियाँ मुंह से कोई भी बच्चा ऐसे निकाल देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए, बिल्कुल भी हमें गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कलाम में मना किया गया है इसके बारे में। क्योंकि जो गालियाँ निकालता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद ने तो उसके लिए ये मना किया है कि हमें गालियाँ नहीं निकालनी। खुदा की बादशाही, अब फर्ज करें आप किसी पार्क में जाते हैं, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, पार्क में अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप बच्चों क्या करते हैं, आपको वहाँ पे जो हरियाली होती है, परिंदों का चहचहाना, वहाँ पे जो जानवर होते हैं, झूले होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें कितनी ज़्यादा हमें अच्छी लगती है ना हमें। और इतना अफेक्ट हमें पड़ता है उस चीज़ों का, हम इतनी खुशी मिलती है अपने पेरेंट्स के साथ जब हम जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में हम इंजॉय करते हैं। तो जब हमें पार्क में ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर क्या हम करते हैं, वहीं पे रात रुकते हैं? रात नहीं ना रुकते, तो हम क्या करते हैं, वापस अपने घरों में आते हैं। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, चलो बच्चों बहुत टाइम हो गया है, अब घर चले, कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स। लेकिन हमारा वहाँ से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हम करते हैं ना ऐसे, पेरेंट्स कहते हैं चलो बच्चों चले, लेकिन हम क्या करते हैं, भाग के कभी उधर जा रहे हैं, कभी भाग के उधर जा रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम और हमें मिल ही जाए कि हम इधर इधर थोड़ा बहुत और क्या करें, इंजॉय कर लें, मज़ा कर लें। तो ये हमें वक्ती तौर पे थोड़ी सी जो हमें खुशी मिलती है, ये पार्क जो है हमें इतनी अच्छी लगती है। तो खुदा की बादशाही का आप अंदाज़ा लगाएं बच्चों, कितना वहाँ पे मज़ा आएगा। वहाँ पे ना कोई रोएगा, ना उसको वहाँ पे नए कपड़ों की कोई टेंशन होगी, ना उसको वहाँ पे कोई होमवर्क की टेंशन होगी, ना पेपर की टेंशन होगी, ना समर वेकेशन के लिए कि ये सारा होमवर्क हमने ख़त्म करना है, इतने दिनों का टाइम मिला है, इतने महीनों का टाइम मिला है, तो हमने क्या करना है, इस सारे होमवर्क को कंप्लीट करना है, इतना हमने याद भी करना है। अब ये छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, फिर एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, तो वहाँ पे ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी, वहाँ पे रोना भी नहीं होगा, बिल्कुल वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा भी नहीं होगा, बहुत रोशनी होगी। तो ये खुशी कितनी ज़्यादा है। तो जो बच्चा फिर गालियाँ निकालता है, तो फिर वो क्या, कलाम में क्या, ये अभी मैंने बताया है कि खुदावंद ने मना किया है ना इस चीज़ के बारे में कि हमें गालियाँ नहीं निकालनी, कि जो गालियाँ निकालता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमें क्या बच्चों करना है, अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। 4 लड़कियाँ होती हैं, वो ना ऐसे नदी के किनारे बैठी होती हैं। तो वो क्या करती है, नदी के किनारे बैठ के वो अपने ना पाँव डिप करके ना उसमें बैठी होती हैं, तो ऐसे बातें कर रही होती हैं। तो पाँव लहराते लहराते ना वो एक दूसरे के ना पाँव देखती हैं। तो एक लड़की ना, उनमें से 4 लड़कियों में से ना एक लड़की ऐसी होती है, वो देखती है अपने पाँव को, गौर से देख रही होती है। तो वो कहती है, मेरे पाँव, तुम तीनों के पाँव इतने प्यारे लग रहे हैं, और मेरे पाँव देखो इतने भद्दे से लग रहे हैं, इतने बुरे लग रहे हैं, मेरे पाँव तुम लोगों की निस्बत बहुत गंदे लग रहे हैं, बहुत बुरे हैं मेरे तो पाँव, नीट भी नहीं है, इतने प्यारे नहीं हैं।
ऐसे वो वर्ड यूज़ करती है। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद ही ना उसके पाँव को ना ऐसा कोई रोग लग जाता है, बहुत ज़्यादा उसको ना स्वेयर किस्म की ना कोई बीमारी लग जाती है उसके पाँव को। ठीक है, तो वो ना मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाती है इलाज करवाने के लिए, बहुत से डॉक्टरों के पास वो जाती है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका पाँव बिल्कुल नहीं ठीक होता। ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि क्या होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है उसका पाँव। क्या होता है, उसका पाँव ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या, एक दफ़ा ना कोई उसको ना एक पास्टर के बारे में बताता है। तो जब पास्टर के पास वो जाती है, पास्टर साहब उसके लिए ना दुआ करते हैं। तो जब वो दुआ करते हैं तो वो पास्टर उनको, उस लड़की को कहते हैं कि तुमने ना कोई अपने लिए, कोई पास्ट में, कोई गुजरे दिनों में तुमने कोई अपने लिए ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया था कि जैसे ये तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई है, कि तुम याद करो शायद तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो कि तुमने ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया। तो उसको ना फिर याद आता है कि हाँ, एक दफ़ा हम चारों सहेलियाँ हम नदी के किनारे बैठे थे, तो मैंने अपने पाँव के बारे में ना ऐसे कहा था कि मेरे पाँव तो बहुत बुरे हैं, मेरे पाँव इस तरह के हैं। वो अपने वर्ड फिर वो याद करती है कि मैंने अपने बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ किए थे। तो फिर वो पास्टर साहब को वो बताती है वो सारा। तो पास्टर साहब फिर उसको क्या कहते हैं कि अपने अल्फाजों को तुम कैंसिल करो, तुम माफ़ी मांगो खुदा से। फिर वो खुदा से माफ़ी मांगती है उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद उसके वो क्या होते हैं, पाँव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इस स्टोरी से बच्चों हमने क्या सीखा है कि हमें अपने लिए कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, अच्छे लफ्ज़ यूज़ करने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। कि जब हमें कोई गुस्सा आता है किसी भी तरह से, कोई भी काम को लेके, या कोई भी आपस में हम बहन भाइयों का झगड़ा होता है, या कोई पेरेंट्स हमें कोई काम कहते हैं तो हमारा दिल नहीं करता वो काम करने को, तो हम बाज़ गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होता ये काम, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो सकता। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, बल्कि हमने उन वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अभी आप ना, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद ये काम आपका कर दूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं कर लूँ। तो आपने क्या करना है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं। जब आपस में भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हम आपस में बहन भाई आपस में किसी तरह से भी कोई लड़ाई करता है, तो आपस में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। लेकिन हमने उस टाइम पे क्या करना है, अपने गुस्से पे भी हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, हमें ये नहीं कि गुस्से में हम खुद को भी बुरा कहते जाएं कि जाओ ये नहीं मैं करूँगा, मैं तो ऐसे हूँ, मैं ये हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन हमने क्या करना है, उस टाइम पे भी क्या करना है, अच्छे अल्फाज अपने लिए भी यूज़ करने हैं। हम खुद के लिए भी अच्छे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों किसके लिए, एक दूसरे के लिए भी हम अच्छे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कोई स्टडी में किसी भी सब्जेक्ट में कोई वीक है, सपोज अब कोई मैथ में अब वीक है, उसको मैथ नहीं सही आता, तो वो कहता है मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मैथ आता, मैं नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, अपने लिए और ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है। क्या कर रहा है वो, अपने लिए और ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो रही है मैथ को समझने में। जबकि वो अगर ये कहेगा कि ये मैथ मेरे लिए समझना आसान है, मैं किसी की हेल्प लूँगा और इसके अलावा भी मैं इसको सीखूँगा, थोड़ा टाइम मैं लगाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको सीख सकता हूँ, मैं इसको समझ सकता हूँ अच्छे तरीके से, मैं फिर इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और आप एक दूसरे के लिए भी वर्ड्स अच्छे यूज़ कर सकते हैं कि मेरा फ्रेंड अगर उसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है, कि अगर वो ये काम नहीं कर सकता, हमने उसको ये नहीं कहना कि जाओ तुमसे तो ये होता ही नहीं है, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमने ऐसे अल्फाज उसके लिए भी यूज़ नहीं करने, बल्कि हमने कहना तुम कर सकते हो। ठीक है, हमने उसको क्या कहना है कि तुम्हारे लिए अगर ये काम मुश्किल है तो क्या तुम इसको कर सकते हो, बिल्कुल तुम कर सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए आसान है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। या कोई भी दूसरा उसकी हेल्प करेगा तो वो क्या कर सकता है, उस काम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है बच्चों, आपको मेरी समझ लग रही है, सारी समझ लग रही है। थोड़ा सा स्टार्ट वाला पतरस का जो बताया था कि पतरस और यूहन्ना जब जाते हैं हैकल में दुआ के लिए, तो वहाँ पे कौन बैठा होता है भीख मांगने के लिए, कौन बैठा होता है बच्चों, वहाँ पे जन्म का लंगड़ा बैठा होता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे भीख मांगता है। तो वो पतरस और यूहन्ना भी जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं ना दुआ के लिए, तो वो उसको यही उम्मीद होती है कि ये मुझे कुछ देंगे। ठीक है, वो इस तरह से वो उनको देखता है, उसको उम्मीद होती है कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस उसको क्या कहता है कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुम्हें
दिए देता हूँ। आप सब मेरे साथ ये आयत पढ़ेंगे। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किसके नाम से? यीशु मसीह ने तो हमें ये इख्तियार बख्शा है ना कि हम अच्छे अल्फाज यूज करें। क्या यीशु मसीह ने हमें इसलिए तो नहीं बुलाया कि हम एक दूसरे के लिए लानत मांगे, कि हम मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें दे के, किसी को जिन चुड़ैल बना के, तो ऐसी लानतें तो नहीं ना हमें एक दूसरे के लिए मांगनी चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या कहा है? हमें एक दूसरे के लिए बरकत मांगनी है, ठीक है, बरकत चाहनी है हमें एक दूसरे के लिए। तो हमें क्या करना है? क्योंकि यीशु मसीह तो खुद भी जब भी बोलते थे तो क्या लोगों पे लानत होती थी उस वक्त पे? लोगों को तो शिफा मिलती थी, लोगों को खुशी मिलती थी उस टाइम पे जब खुदावंद बोलते थे। जब काफ़ी मौजज़े हैं, लेकिन मैं एक बताती हूँ कि जैसे अब लाजर को खुदावंद ने जिंदा किया, तो खुदावंद ने लाजर को ये कहा था ना, लाजर कब्र में से निकल आ, तो क्या लाजर वहीं पे लेटा रहा था? नहीं ना लेटा रहा था। यीशु मसीह ने कहा और लाजर क्या हुआ? कब्र में से बाहर निकल आया था। तो बच्चों, हमने भी क्या करना है अपने लिए? अपने लिए क्या हमने यूज करना है? अच्छे अल्फाज, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। और दूसरों के लिए नेगेटिव। गुड, एक्टिव बच्चे बैठे हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे।